नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक पिक्चर सर्कुलेट हो रही है और ये जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स को बुलाकर एक मीटिंग कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा ऑफिसर अपने जूनियर से पूछ रहा हो, हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्रेस हुई क्यों नहीं, तो ऐसे लग रहा है। और मैं एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, कानवाल सिब्बल, बहुत फेमस डिप्लोमेट है जो कि अपने जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग मीटिंग थी, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक रॉयल कुर्सी पर बैठकर सामने जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर, इटली के पीएम, ईयू के लीडर और यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नाटो के जो चीफ है, बैठाकर एक उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं, ये पता नहीं एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं इस मीटिंग को, और ये बिल्कुल इंसल्टिंग था। और बहुत सारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये मॉडर्न डे दरबार है। जैसे लग रहा है कि जहां एक किंग अपने किसी बंदे को बैठाकर उस पर सुनवाई कर रहा है और बाकी सब बस कमेंटेटर की तरह बस बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन लीडर्स हैं। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं आपको कि एक फोटो सर्कुलेट हो रही थी जहां पे ट्रम्प के ऑफिस के बाहर जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं बच्चों की तरह। लेकिन दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये फेक है, और मैंने जो आपको जो पहले पिक्चर दिखाई वो एकदम ओरिजिनल है, वो सही है। अब यूरोप के अंदर भी इस पे रिएक्शन आने लग गए हैं। जो फ्रेंच के जियो इकोनॉमिस्ट डैनियल फोवर्ट हैं, वो लिख रहे हैं कि ये इमेज दिखाती है कि ईयू खुद को मीनिंगलेस बना रहा है। लीडर्स वॉशिंगटन इसलिए गए थे क्योंकि वो डेस्परेट थे, एक पार्टनर की तरह नहीं, एक पैटिशनर की तरह अपनी अर्जी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो सुनवाई करें इस चीज की और अपना जो निर्णय है वो बोलें, बताएं इस चीज पे। तो ये सब तो हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, यूएस को $90 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वेपन का डील मिल चुकी है। इसमें क्या होगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो है अमेरिका से $90 बिलियन के हथियार खरीदेगी और यूक्रेन को देगी। दूसरी चीज, यूएस ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में हम लिखित सिक्योरिटी गारंटी देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी की जो गारंटी होती है वो कितनी खोखली है, वो आपको पता ही चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रशिया फिर से इन्वेड करता है तो यूएसए ये कह सकता है कि भाई देखिए, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, और यहीं पे बात खत्म हो जाएगी और यूएसए नहीं आएगा। तो मीटिंग के बाद जो मैक्रोन ने एक और भी बात कही, ये देखिए, पुतिन जो है ना एक मॉन्स्टर की तरह है। और ये क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि पुतिन ने अपने देश के अंदर किसी बच्चे से पूछा कि रशिया की बाउंड्रीज कहाँ तक है, तो उसने कहा कि भैया बेरिंग स्ट्रीट तक है। तो पुतिन ने कहा कि देखिए, रशिया की जो बाउंड्री है वो कहीं खत्म ही नहीं होती। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि रशिया यूएसएसआर का माइंडसेट लेके चल रही है, एकदम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेके, वो उनको एक्सपेंशन करना है। अब सवाल आता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। तो देखिए, यूएस का प्लान क्लियर लग रहा है, इंडिया पर टैरिफ बढ़ाकर पुतिन पर प्रेशर बनाना है। ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी सिग्नल दे दिया है कि चाइना पर वो टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इंडिया पर टैरिफ बढ़ते रहेंगे। 50% के एडिशनल टैरिफ और लग सकते हैं, बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल और गैस खरीद रहा है। और एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि 100% से पार जा सकता है ये। सो सवाल आता है कि इंडिया के पास कितने ऑप्शन है। देखिए, इंडिया के पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो इस बात को रजिस्ट करे, इस टैरिफ को रजिस्ट करे और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को मेंटेन करे, या फिर दरबारी स्टाइल में जाके मीटिंग करे डोनाल्ड ट्रंप से और हाँ में हाँ मिलाए। तो देखिए, मैं एक बात कहूँ, इंडिया जो है झुकने वाला नहीं है। इंडिया आने वाले कुछ दिनों में इंडिया इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा। जवाब तो दे ही रहा है इंडिया। और मुझे मैं बता दूं, कुछ आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कुछ समय जो भी आगे आएंगे 1 साल का। और कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है तो मैं आपको एक फ्रेश एनालिसिस लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।